अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। कासिम खान ने यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करने का मुतालबा किया है। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुतालबा बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नसीम बलोच के साथ किया। बानी पीटीआई के बेटे का कहना था कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करे। कासिम खान ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की सूरत में एक मिसाल देते हुए कहा कि मेरे वालिद जेल में हैं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान के पाकिस्तान मुखालिफ मुतालबे पर सियासी और अवामी हलकों ने शदीद रद्दअमल देते हुए कहा कि जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म होने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात खतरे में पड़ जाएंगी। जीएसपी प्लस के तहत पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को यूरोपीय मंडियों में खसूसी रसाई हासिल है। कासिम खान का मुतालबा पूरा हुआ तो पाकिस्तान का तजारती खसारा बढ़ेगा, ज़र मुबादला में भी कमी होगी। जीएसपी प्लस के खात्मे से टेक्सटाइल सेक्टर में बहरान और बेरोजगारी बढ़ेगी। पाकिस्तान में टेक्सटाइल के शोबे से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। जाती या सियासी बुनियाद पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम कौमी मफाद के मुनाफी और माशी तौर पर नुकसानदा है। कासिम खान के बयान से पाकिस्तान का आलमी तकश्शुफ मुतासिर हुआ, बैरूनी दबाव बढ़ सकता है। याद रहे कि इससे पहले भी कासिम खान मुतनाज़ा शख्सियात से मुलाकात कर चुके हैं। इससे पर जाने के राना यमीन नुमाइंदा इस्लामाबाद से जिगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मानी पीटीआई के बेटे कासिम खान ने पाकिस्तान की जीएसपी प्लस स्टेटस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है। कासिम खान ने यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करने का मुतालबा किया है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुतालबा बलोच नेशनल मूवमेंट के रहनुमा नसीम बलोच के साथ किया। बानी पीटीआई के बेटे का कहना था कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म करे। कासिम खान ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की सिर्फ एक मिसाल देते हुए कहा कि मेरे वालिद जेल में हैं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान के पाकिस्तान के मुखालिफ मुतालबे पर सियासी और अवामी हलकों ने शदीद रद्दअमल देते हुए कहा कि जीएसपी प्लस स्टेटस खत्म होने से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात खतरे में पड़ जाएंगी। जीएसपी प्लस के तहत पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को यूरोपीय मंडियों में खसूसी रसाई हासिल है। कासिम खान का मुतालबा पूरा हुआ तो पाकिस्तान का तजारती खसारा बढ़ेगा, ज़र मुबादला में भी कमी होगी। जीएसपी प्लस के खात्मे से टेक्सटाइल सेक्टर में बहरान और बेरोजगारी बढ़ेगी। पाकिस्तान में टेक्सटाइल के शोबे से लाखों अफराद का रोजगार वाबस्ता है। जाती या सियासी बुनियाद पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम कौमी मफाद के मुनाफी और मुआशी तौर पर नुकसानदेह है। कासिम खान के बयान से पाकिस्तान का आलमी तकश्शुफ मुतासर, बैरूनी दबाव बढ़ सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी कासिम खान मुतनाज़ा शख्सियात से मुलाकात कर चुके हैं। जी याद रहे कि इससे पहले भी कासिम खान मुतनाज़ा शख्सियात से मुलाकात कर चुके हैं। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर चांग ज़ीटोंग ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी और सेक्रेटरी ख़ारजा में मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने 2 सेशंस के कामयाब इनेकाद पर चीनी क़यादत को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर-ए-आज़म ली क्यांग और वज़ीर ख़ारजा वांग यी का यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद देने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ज़राअत, सनअती ताउन और बुनियादी ढांचे के तहत CPEC-2 को आगे बढ़ाने के अपने अज़्म का इआदा किया। चीनी सफ़ीर चांग ज़ीटोंग ने पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्तकामत और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा और तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का इआदा किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुलाकातों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए 75वीं सालगिरह पर राब्ते बढ़ाने का फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। उन्होंने बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी हमआहंगी जारी रखने और पायदार पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का भी इआदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील करना चाहता है लेकिन बोलने से डरता है। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं और अब एक जंग जीत भी रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरानी रहनुमा शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि मुआहिदा तय पा जाए, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी नताइज के खौफ से वो ऐसा नहीं कर पा रहे। वो ये कहने से डरते हैं कि कहीं इनके अपने लोग इन्हें मार ना दें। ईरानी क़यादत को ये भी खौफ है कि अगर मुआहिदा ना किया तो हम इन्हें मार देंगे।
انہوں نے کہا کہ ایران کے تمام رہنما صدر بننے کے خواہشمند ہیں۔ ایک رہنما نے کہا، میں سپریم لیڈر نہیں بننا چاہتا، ایسے ہی ٹھیک ہوں، ہم ایران میں جنگ مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی جوہری تنصیبات، نیوی، فضائیہ سب کو تباہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ اوباما نے ایران کی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش کو ممکن بنایا، لیکن یہ خواہش ناکام رہی۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں اور ایک جنگ جیت بھی رہا ہوں۔ فیک نیوز کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے ہم جنگ ہار رہے ہیں۔ میرے خلاف 94% جعلی خبریں چلائی گئیں، پھر بھی الیکشن جیت گیا۔ ایرانی حکام نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جنگ بندی کا فیصلہ صرف ایران کی شرائط پر ہوگا۔ ایران جنگ کے دوبارہ آغاز کو روکنے کی ٹھوس اور ضمانت شدہ اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے۔ ایرانی حکام نے بتایا کہ ایران نے امریکی تجاویز کا جائزہ لیا اور انہیں غیر مناسب پایا۔ ایران صدر ٹرمپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ جنگ کے خاتمے کا وقت متعین کرے۔ ایران نے علاقائی ثالث کے ذریعے پیغام دیا کہ وہ اپنا دفاع جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب ایرانی حکام نے مطالبہ کیا کہ ایران اور خطے میں دیگر مزاحمتی گروپوں کے خلاف جنگ روکی جائے اور اپنا ہومس پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کیا جائے۔ ایرانی اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ ایران کا ابتدائی رد عمل امریکہ تک پہنچانے کے لیے پاکستان کو بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ مختلف سازشوں کے ذریعے پیغامات ضرور بھیج رہا ہے، تاہم اسے مذاکرات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عباس اراغچی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ کا خواہاں نہیں ہے اور تنازع کے مستقل خاتمے کا خواہش مند ہے، جبکہ تہران جنگ سے ہونے والی تباہی کے ازالے کے لیے معاوضے کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اپنے فوجی اڈے رکھنے کے باوجود خطے کے ممالک کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ کی موجودگی کے باوجود خطے میں سیکیورٹی صورتحال بہتر نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب سربراہ IAEA رافیل گروسی نے امریکہ ایران مذاکرات اس ہفتے اسلام آباد میں ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ سربراہ AIEA رافیل گروسی نے کہا کہ بات چیت نہ صرف نیوکلیئر ایشو بلکہ وسیع امور پر ہوگی۔ اس بار میزائل پروگرام، ایران کے حامی مزاحمتی فورسز اور سیکیورٹی ضمانتیں بھی مذاکرات کا حصہ ہوں گی۔ رافیل گروسی نے کہا کہ امریکہ ممکنہ طور پر یورینیم افزودگی مکمل بند کرنے پر زور دے گا، تاہم عارضی طور پر 5 سے 10 سال کے لیے اس کی معطلی فریقین کے قابل عمل حل ہو سکتی ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو کچھ نقصان ضرور پہنچا مگر کوئی فیصلہ کو نقصان نہیں پہنچا۔ سربراہ IAEA نے مزید کہا کہ ایران اپنی تمام جوہری صلاحیت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی حکام نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ممکنہ امن مذاکرات کے پیش نظر 2 سینئر ایرانی عہدیداروں کو عارضی طور پر ٹارگٹ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کا نام 4 سے 5 روز کے لیے ٹارگٹ لسٹ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ اقدام صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ کے خاتمے کے لیے اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے تناظر میں کیا گیا۔ ترکی، پاکستان اور مصر کے ثالث امریکہ اور ایران کو فوری مذاکرات کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جنگ بندی ہو سکے، جس کے بعد مذاکرات ممکن ہو۔ حکام کی رائے ہے کہ امریکہ اور ایران کی شرائط میں بڑے اختلافات کے باعث ان مذاکرات کی کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں ایرانی حملوں سے امریکی فوج ورک فرام ہوٹل پر مجبور ہو گئی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حملوں کے باعث 13 امریکی اڈوں میں بڑی تباہی ہوئی، جس کے باعث یہ امریکی اڈے اب ناقابل رہائش ہیں۔ کویت میں امریکی اڈا سب سے زیادہ متاثر ہوا، اڈوں پر صرف پائلٹس اور ٹیکنیشین وغیرہ موجود ہیں۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب نے کہا کہ خطے میں امریکہ کے تمام فوجی اڈے تباہ کر دیے گئے۔ امریکی کمانڈر اور فوجی فرار ہو کر پناہ گاہوں میں چھپ گئے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے خطے کے عوام سے کہا کہ وہ امریکی کمانڈروں اور فوجیوں کے کمین گاہوں پر ایران کو آگاہ کریں۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی سے متعلق کسی بھی ڈیل میں لبنان کو شامل کیا جائے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے اپنے مطالبے سے رابطہ کاروں کو آگاہ کر دیا، جس کا کم از کم 6 علاقائی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے۔ تہران چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ڈیل میں حزب اللہ پر اسرائیل کے حملوں کا خاتمہ شامل ہو۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے حزب اللہ کو وسیع تر ڈیل میں شمولیت کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق تہران امریکی تجاوز کا جائزہ لے رہا ہے۔
नई दिल्ली में ईरानी सफारत खाने ने मकबूजा कश्मीर के आवाम के लिए शुक्रिया का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। नई दिल्ली में ईरानी सफारत खाने ने ईरानी पासदाराना इनकलाब की जानिब से मकबूजा कश्मीर के आवाम के लिए शुक्रिया का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर किया। एक्स पर जारी पैगाम में सफारत खाने की जानिब से लिखा गया कि ईरानी पासदाराना इनकलाब ने कश्मीर के आवाम की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया है। ईरानी सफारत खाने ने तस्वीर पोस्ट की है जिसमें ईरानी मिसाइल के साथ पासदाराना इनकलाब का पैगाम तहरीर है कि हम दिल की गहराइयों से कश्मीरी आवाम की हिमायत के शुक्रगुजार हैं और आपकी तरफ से अपने रहनुमा के कातलों से इंतकाम लेंगे। तो दूसरी जानिब अमरीकी फौज के सेंट्रल कमांड ने ईरान की जानिब से किए गए इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि इसने जदीद फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम के ज़रिए अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में अमरीकी दफाई अदारे सेंटकॉम ने कहा कि ईरान की जानिब से किसी भी अमरीकी जंगी तैयारे को मार गिराने का दावा दुरुस्त नहीं। बयान में कहा गया कि अमरीकी मौक़िफ़ के बावजूद ये सवालात बदस्तूर मौजूद हैं कि आया चंद रोज़ कबल ईरान ने F-35 तैयारे को निशाना बनाया था या नहीं है, जैसे फ़ज़ा में मार गिराना इंतहाई मुश्किल समझा जाता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमरीकी हुक्मरान जमात रिपब्लिकन की नुमाया रहनुमा और रुकन कांग्रेस नैन्सी मेस ने ईरान के खिलाफ मुमकिन जंग में अमरीकी फौजियों की तैनाती की मुखालफत कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में उन्होंने कहा कि वो हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के रुकन की हैसियत से ईरान से मुतालिक सिक्योरिटी ब्रीफिंग में शरीक हुई, जहाँ उन्हें बताया गया कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पेश किए गए फौजी मकासद अवाम को दी जाने वाली वजूहात से मुताबिकत नहीं रखते। नैन्सी मेस का कहना था कि वो ईरान में ज़मीनी अफवाज भेजने की किसी भी तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगी। अगर किसी नई फंडिंग में अमरीकी फौजियों की तैनाती शामिल हुई तो वो उसकी भी मुखालफत करेंगी। गल्फ इंटरनेशनल फोरम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दानिया थालर ने खबरदार किया है कि अगर ईरान मुज़ाकरात के दौरान ट्रंप इंतजामिया के साथ दरमियानी रास्ता इख्तियार नहीं करता तो जंग में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते ही इन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में अमरीकी फ़ौज की तैनाती को ईरान के साथ मुज़ाकरात पर दबाव डालने के एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दानिया थालर के मुताबिक अगर ईरान किसी हद तक मुज़ाकरात पर आमादा नहीं होता या ट्रंप को इस तनाज़े से निकलने का कोई रास्ता फ्राहम नहीं करता तो खित्ते में मज़ीद फ़ौजी तैनाती के बायस कशीदगी में इजाफा होने का कवी इम्कान है। इन्होंने कहा कि ईरान मुमकिन तौर पर इसलिए लड़ाई जारी रखना चाहता है क्योंकि वो समझता है कि अभी तक इसने ऐसी दफाई बरतरी कायम नहीं की जो मुस्तकबिल में हमलों को रोक सके। ईरान खुद को इस जंग में बरतर समझ रहा है क्योंकि वो आलमी मईशत को मुतासर करने की सलाहियत रखता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि अपना हुमस में 2000 जहाज और 20,000 मल्लाह फंस चुके हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल आलमी शिपिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। जितनी देर ये जहाज वहाँ रहेंगे उतना ही अमला जहनी दबाव, थकन और ज़रूरी सामान की कमी का शिकार होता जाएगा। उन्होंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनियां नुकसानात बर्दाश्त करने से इनकार कर रही हैं और बेशतर ने या तो मुआहदे मनसूख कर दिए हैं या भारी प्रीमियम वसूल कर रही हैं। लबनान की वजारत सेहत के हंगामी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जनूबी लबनान में शदीद इसराइली हमलों में 3 अफराद जांबाग और 11 जख्मी हुए हैं। बेरन जबील के ज़िला कोनैन में होने वाले हमले में 3 अफराद जांबाग और 4 जख्मी हुए, जबकि मरजाउन के ज़िला तोलीन में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 7 अफराद जख्मी हुए। इसराइली फ़ज़ाई हमले जनूबी लबनान के मुतअद्दिद कस्बों में जारी हैं, जिनमें नाबातिया, गुरनेट के इलाके और बेरन जबील शामिल हैं। लबनान की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने ज़िला सीधा के कस्बा दीर अमस को भी 2 फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल जनूबी लबनान में 30 किलोमीटर तक दाखिल होकर कब्जा करने की धमकियां दे रहा है। इसराइल ने ऐलान किया है कि वह जनूबी लबनान में अपने सिक्योरिटी जोन को वसअत दे रहा है ताकि
एंटी टैंक मिसाइलों के खतरे को खत्म किया जा सके। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि इस तोसी से एक बड़ा बुफर जोन कायम होगा और ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर ज़मीनी हमले को रोकने में मदद मिलेगी। हालिया दिनों में इसराइली फौज ने लातीनी दरिया पर वाक़ कई पुल तबाह कर दिए जो लबनान इसराइल सरहद से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। इसराइल वज़ीर दिफा योआफ ने इल्ज़ाम किया है कि पुल हिजबुल्लाह की जानिब से दहशतगर्दों और हथियारों की नकल हरकत के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। तो दूसरी जानिब ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 39 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुफिया एहलकारों की जानिब से ये कार्रवाई तेहरान में की गई, जिसके मुतालिक दावा किया गया है कि गिरफ्तार अफराद में से 27 का ताल्लुक 2 दहशतगर्द ग्रुपों से है और इनमें से एक मुल्जिम सिस्तान बलोचिस्तान सूबे में ऑपरेशनल सेल कायम करने की कोशिश कर रहा था। मुल्जिमान के कब्जे से धमाका के मवाद, असलहा और स्टारलिंक डिवाइसेस बरामद करने का भी दावा किया गया है। मुल्जिमान सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती से मुतल्लिक डेटा और लोकेशन जरा नेटवर्क्स को फराहम कर रहे थे। मशरिक़ वस्ता के मुताबिक ममालिक ने ईरान की फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी करते हुए हमलों की सख्त मजम्मत की है। कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और उर्दन ने अपने बयान में ईरानी इक़दाम को खुली जारहियत करार देते हुए कहा कि रियासती खुद मुख्तारी की सरीह खिलाफ वर्जी है। बयान में कहा गया कि जंग के दौरान ईरान ने खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया, जिनमें वो ममालिक भी शामिल हैं जिन्होंने मुश्तरका एलामे पर दस्तखत किए हैं। एलामे में इराक से मुंसलिक ईरान नवाज मसल्ह ग्रोहों की जानिब से इलाकाई ममालिक पर किए गए हमलों की भी मजम्मत की गई। इन ममालिक ने इराक की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन से होने वाले इन हमलों को रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करें। ईरान के खिलाफ जारी जंग के बायस पहला दौरा मुलतवी करने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दौरा चीन की नई तारीख का ऐलान कर दिया। ट्रूथ सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि वो 14 और 15 मई को दौरा चीन पर बीजिंग जाएंगे, जिसके बाद वो चीनी सदर को वाशिंगटन में बाहमी दौरे पर मदऊ करेंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारे नुमाइंदगान इन तारीखी दौरों की हतमी तैयारी कर रहे हैं। मैं सदर शी जिनपिंग के साथ वक्त गुजारने के लिए बहुत पुरजोश हूँ, जैसे मैं एक शानदार और यादगार मौका समझता हूँ। चीन के सफारत खाने ने कहा कि इस दौरे के ऐलान पर इनके पास कोई इजाफी मालूमात मौजूद नहीं है, क्योंकि बीजिंग आम तौर पर सदर शी जिनपिंग का शेड्यूल चंद दिनों से पहले जाहिर नहीं करता। दूसरी जानिब वफाक के वज़ीर दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी का एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा मेजर जनरल अब्दुल मोईद ने इस्तकबाल किया। ज़ेरे तामीर नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि नई नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। मोहसिन नकवी ने कम वसाइल और अफरादी कुव्वत के बावजूद इंसदाद मंशियात के ज़मन में मौसर कार्रवाइयों पर ANF की कारकर्दगी को सराहा। इजलास में ANF के हाल ही में शहीद होने वाले 6 शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। मुलाजमीन को फलाह बहबूद के लिए ANF फाउंडेशन के क़याम की असूली मंजूरी भी दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया है। मेजर जनरल अब्दुल मोईद ने इस्तकबाल किया। ज़ेरे तमीर नेशनल काउंटर नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का मुआयना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला व इंसदाद मंशियात मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि नई नस्ल को मंशियात की लानत से बचाने के लिए हर सतह पर भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ आगाही मुहिम को मजीद मौसर बनाया जाए। मोहसिन नकवी ने कम वसाइल और अफरादी कुव्वत के बावजूद इंसदाद मुनशियात के ज़िमन में मौसर कार्रवाइयों पर ANF की कारकर्दगी को सराहा। अजलास में ANF के हाल ही में शहीद होने वाले 6 शोधा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए ANF फाउंडेशन के क़याम की असूली मंजूरी भी दी गई। जी, क़याम की असूली मंजूरी भी दी गई। बहुत शुक्रिया राना यामीन आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमाओं को 21 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। एटीसी के जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर संगजानी जलसा और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज समेत दीगर मुकदमात की समाअत की। समाअत के दौरान पीटीआई रहनुमा उमैर न्याजी, रऊफ हसन और आजम सवाती समेत दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की 230 से जायद जमानत की दरख्वास्तों में तोसी करते हुए इन्हें 21 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया है। अदालत की जानिब से मज़कूरा केसेस में फरीकैन को अगली समाअत पर हतमी दलाइल देने की हदायत जारी की गई। वाज़ेह रहे कि इन रहनुमाओं के खिलाफ थाना टनूल, रमना, सेक्रेटेरिएट और दीगर थानों में मुकदमा दर्ज हैं। आगे बढ़ें और खेल के मैदान से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के इफ्तिताई मैच में आज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और लीग में शामिल होने वाली नई टीम हैदराबाद किंग्स में मध्य मुकाबिल होगी। लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मैन के दरमियान इवेंट का पहला टाकरा शाम 7 बजे लाहौर के कजाफी स्टेडियम में होगा। ताहम बदकिस्मती से शायकीन इस मैच को ग्राउंड में जाकर नहीं देख सकेंगे। क्रिकेट के दीवाने अपने पसंदीदा इवेंट को देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन इस बार मैचेस बस टेलीविजन और लाइव स्ट्रीमिंग पर ही देखे जा सकेंगे। खित्ते में जारी कशीदगी के बायस तवानाई बहरान से बचने के लिए हुकूमती फैसले के बायस ग्राउंड में शायकीन मौजूद नहीं होंगे। अब आपको बताएं कि पंजाब भर से गैर कानूनी 33,000 से ज़ायद अफगान बशिंदे गैर कानूनी मुकीम डिपोर्ट कर दिए गए हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक सूबे भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों के इनखला का अमल जारी है। सूबा भर से 33,000 से ज़ायद अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदे डिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 349 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में 12,565 मर्द, 6,695 खवातीन, 13,760 बच्चे शामिल हैं। डिपोर्ट होने वालों में रिहायशी सबूत रखने वाले 10,505 शामिल, अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 11,100, गैर कानूनी मुकीम 11,416 गैर मुल्की भी शामिल हैं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा है कि सूबा भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जाएगा। इसी पर जानेंगे आसिफ इकबाल चौधरी, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबे भर में गैर कानूनी मकीम जो गैर मुल्की बाशिंदों का इनखला का अमल जो है वो जारी है। सूबे भर में जो इस वक्त 33,000 से जायद अफगानियों समेत गैर कानूनी मकीम गैर मुल्की बाशिंदे डिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 349 गैर कानूनी मकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट पर इस वक्त मौजूद हैं। डिपोर्ट होने वालों में से जो है इस वक्त 12,565 मर्द और 6,695 खवातीन और 13,760 बच्चे जो है वो शामिल हैं। डिपोर्ट होने वालों में जो रिहायशी सबूत रखने वाले 10,505 शामिल, अफगानी सिटीजन जो हैं वो कार्ड रखने वालों को 11,100 हैं और गैर मुल्की जो गैर कानूनी मकीम 11,416 इसमें जो गैर मुल्की भी शामिल है। और आईजी पंजाब अब्दुल करीम का कहना है कि सूबे भर में जो सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है और तमाम गैर कानूनी मकीम अफराद का इनखला जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है। आसिफ इकबाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। नौलखा प्रेस्बिटेरियन चर्च लाहौर में सालाना इंटरफेथ ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। रेवरेंड डॉक्टर मजीद अबेल ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी, आर्च बिशप आज़ाद मार्शल साबिक सूबाई वज़ीर एजाज आलम, पार्लिमानी सेक्रेटरी सोनिया आशर, साबिक सेनेटर कामरान माइकल, मेंबरान पंजाब असम्बली तारिक मसीह गुल, इमानुअल अथर, मौलाना आसिम मखदूम, मुफ्ती आशिक हुसैन, प्रोफेसर हुसैन मोहिउद्दीन कादरी और उस्मान नूरी समेत दीगर ने शिरकत की। रेवरेंड मजीद एबल ने कहा कि ईद मिलन तकरीबात बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देती है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले भाईचारे से रहते हैं। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। इस्लाम अमन, मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देता है। तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका पैगाम अमन और इंसानियत की खिदमत है। बिशप आज़ाद मार्शल ने कहा कि तकरीबात मज़ाहिब के दरमियान फासले कम करने का ज़रिया है। अक़लियतों का मस्बत किरदार काबिल तहसीन है। हुसैन मोहिउद्दीन कादरी को यूनेस्को चेयर के लिए मुंतखब होने पर ख़ुसूसी शील्ड से नवाजा गया।
पंजाब पुलिस एंटी कैट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ वर्जी पर इन एक्शन। रवा साल लाहौर समेत सूबा भर में इंसात पतंगबाजी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 6,500 मुलजिमान गिरफ्तार, 6,221 मुकदमा दर्ज किए गए। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 4,30,875 पतंगें, 11,143 डोर चरखियां बरामद की गईं। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि सूबा भर में किसी भी जगह पतंगबाजी हरगिज काबिल बर्दाश्त नहीं, सख्त एक्शन लिया जाएगा। धाती डोर और पतंगों के ऑनलाइन कारोबार में मुलविस अनासर को भी कानूनी गिरफ्त में लाया जाएगा। वालिदैन अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखें। अब आपको बताएं कि शिकारपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए इनाम याफ्ता इश्तिहारी डाकू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम पर डकैती, मंशियात, इक़दाम कत्ल और पुलिस पर हमलों समेत 25 से ज़ायद मुकदमा दर्ज थे, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से इसकी गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर था। मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा और एमुनीशन भी बरामद कर लिया गया, जबकि इसके दीगर साथियों और सहूलतकारों के हवाले से तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब थरपारकर में झोंपड़ी में आग लगने के अफसोसनाक वाक़े में 3 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए। थरपारकर के इलाके नगर पारकर में ताल्लुक रखने वाला एक खानदान गंदम की कटाई के लिए गया हुआ था कि उस दौरान झोंपड़ी में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरी झोंपड़ी को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में अंदर मौजूद 3 बच्चे झुलस कर जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद बच्चों की मैयतें आबाई गाँव मुंतकिल कर दी गई, जहाँ फिजा सौगवार और हर आग अश्कबार हो गई। आपको अपडेट करें और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि थरपारकर में झोंपड़ी में आग लगने के अफसोसनाक वाक़े में 3 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए। थरपारकर के इलाके नगर पारकर में ताल्लुक रखने वाला एक खानदान गंदम की कटाई के लिए गया हुआ था कि इस दौरान झोंपड़ी में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरी झोंपड़ी को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में अंदर मौजूद 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद बच्चों की मैयतें आबाई गांव मुंतकिल कर दी गई, जहां फिजा सौगवार है और हर आग अश्कबार है। आपको अपडेट करें और आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि झोंपड़ी में अचानक आग भड़क उठी। अफसोसनाक वाक़या पेश आया। थरपारकर में झोंपड़ी में आग लगने के अफसोसनाक वाक़े में 3 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए। थरपारकर के इलाके नगर पारकर में ताल्लुक रखने वाला एक खानदान गंदम की कटाई के लिए गया हुआ था कि इस दौरान झोंपड़ी में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते पूरी झोंपड़ी को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में अंदर मौजूद 3 बच्चे झुलसकर जाँ बहक हो गए। वाक़े के बाद बच्चों की मैयतें आबाई गांव मुंतकिल कर दी गई, जहाँ फिजा सौगवार और हर आग अश्कबार है। आरिफवाला के नुहाया इलाके चमन शाह रोड पर कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक अडाखरा सांस जमन शाह रोड पर नाकिस रोशनी के बायस तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफवाला मुंतकिल कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि टंडवाला यार में मोटरसाइकिल हादसे के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जिम खाना रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू होकर नाले में जा गिरी, जिसके नतीजे में कामरान मुगल मौका पर ही जाँ बहक हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार मोहम्मद हसन अराही शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब मुल्तान ने पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर की हिदायत पर एसएचओ थाना सिटी शुजाबाद मोहम्मद इमरान गुल ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जा से चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दी। शहरियों ने पुलिस की मौसर कार्रवाई को सराहते हुए इत्मीनान का इजहार किया। उधर बदौकी में चोरी की वारदात को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत से फौरी ट्रेस करने पर एसएचओ सिटी और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया गया। पतौकी के इलाके में घर के सामने से मोटरसाइकिल चोरी होने का मुकदमा दर्ज होते ही एसएचओ थाना सिटी महर इशफाक ने अपनी टीम के हमरा फौरी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना सलाहियतों को बरवकार लाते हुए चंद घंटों में मुलजिमान का सुराग लगा लिया, मोटरसाइकिल बरामद कर ली और असल मालिक वापडा एहलकार दानिश मुनीर के हवाले कर दी।
गढ़ा मोड़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके तल्फ कर लिया। फूड सेफ्टी टीम ने खुफिया इत्तला पर मत्रो के इलाके में एक घर पर छापा मारा जहां फ्रीजर से बदबूदार और गैर मेयारी गोश्त बरामद हुआ। तर्जमान के मुताबिक ये गोश्त कई दिनों से जखीरा किया गया था और मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। वेटरनरी डॉक्टर ने गोश्त को इंसानी इस्तेमाल के लिए इंतहाई मुज़र करार दिया, जिससे उसे मौके पर तल्फ कर दिया गया। फैसलाबाद में साबिक वफाकी वज़ीर सेनेटर चौधरी आबिद शेर अली की मुख्तलिफ यूनियन कौंसिलों के रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस मौके पर इन्होंने समुद्री रोड से मकबूल रोड की तमीर और मरम्मत, फ्राहमी निकासियाब और कासिम पार्क समेत दीगर ग्राउंड की बहाली और तज़ीन और रहाइश के मसाइल पेश किए। चौधरी आबिद शेर अली ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि अवामी खिदमत और शहर की तरक्की इनका मिशन है और इसके लिए तमाम मसाइल बरवकार लाए जाएंगे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।